विक्रम ने अपनी पत्नी प्रिया को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। उसके हाथ में उठा औजार प्रिया के सिर पर इतनी जोर से पड़ा कि वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी। मरते दम प्रिया ने पति से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन विक्रम ने दूसरा वार कर उसकी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दी। अगले दिन उसने जल्दी से जल्दी उसका अंतिम संस्कार कर डाला और सबके सामने टूटा हुआ पति बनने का नाटक किया। शेयर धारकों के सामने उसने कहा कि अब वह केवल पत्नी की यादों में जीना चाहता है, लेकिन सच्चाई यह थी कि सब एक गहरी चाल का हिस्सा था। 3 दिन पहले प्रिया बेहद खुश थी। उसने विक्रम के लिए खास डिनर तैयार किया था, क्योंकि वह उसे यह खुशखबरी देने वाली थी कि वह मां बनने वाली है। मगर उसे अंदाजा भी नहीं था कि वही पति उसकी खुशियां छीन लेगा। उसी वक्त वह अपनी दूर रहने वाली बहन रीना से फोन पर बात कर रही थी। यही बातचीत बाद में सबसे बड़ा सबूत बनी। असलियत ये थी कि विक्रम अकेला नहीं था। वह नीलम नाम की चालाक औरत के साथ मिलकर साजिश कर रहा था। दोनों ने योजना बनाई थी कि प्रिया को रास्ते से हटाकर कंपनी अपने नाम कर लेंगे। विक्रम ने चुपके से प्रिया की वसीयत से शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट निकाल लिया। नीलम को लगा अब कंपनी उनकी मुट्ठी में है। अगले दिन की शेयर धारक सभा में नीलम दस्तावेज लेकर खड़ी हुई। सबको हैरानी थी कि प्रिया कभी अपनी मेहनत किसी और को क्यों सौंपेगी। उन्होंने दस्तावेज की जांच की और हस्ताक्षर असली लगे। विक्रम आत्मविश्वास से भर उठा कि अब सब कुछ उसी का है। लेकिन तभी सभा कक्ष का दरवाजा धड़ाम से खुला और प्रिया अंदर आ गई। वह प्रिया जिसे कल ही सबने ताबूत में देखा था। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। नीलम ने साहस दिखाते हुए पूछा कि यह औरत कौन है। जवाब में प्रिया ने एक जोरदार तमाचा जड़ा, फिर दूसरा थप्पड़ मारा। नीलम की अकड़ टूट गई और वह चुपचाप बैठ गई। प्रिया ने हल्के स्वर में कहा कि यह तो बस मजाक था, लेकिन मामला इतना गंभीर हो चुका था कि शेयर धारकों को एहसास हुआ कि वे ठगे गए हैं। वे पहले ही दस्तावेज पर मुहर लगा चुके थे। नीलम ने तुरंत कहा कि अब एग्रीमेंट वैध है और विक्रम कंपनी का नया चेयरमैन है। विक्रम ने भी बेशर्मी से ऐलान किया कि अब वह पत्नी का बोझ साझा करेगा। सभा खत्म होने के बाद प्रिया की हिम्मत टूट गई। अकेले बैठकर उसने अपनी बहन रीना की तस्वीर निकाली और आंसू बहाए। असलियत यह थी कि सामने जो औरत थी वह प्रिया नहीं बल्कि रीना थी। उसने बहन की हत्या की आवाज फोन पर सुनी थी और उसी दिन ठान लिया था कि वह बहन को इंसाफ दिलाएगी। रीना और प्रिया हर महीने बात करती थी। उस आखिरी कॉल ने रीना की दुनिया बदल दी। उसने ठान लिया कि सबूत जुटाकर अपराधियों को उजागर करेगी और इसी वजह से खुद को प्रिया बनाकर सामने आई। उधर विक्रम डर से घिरा हुआ था। वह जानता था कि प्रिया मर चुकी है क्योंकि उसने खुद उसे मारा था। नीलम ने उसे समझाया कि सामने खड़ी औरत नकली है, लेकिन विक्रम का दिल मानने को तैयार नहीं था। वह उसी वक्त सच्चाई सबके सामने लाना चाहता था, मगर नीलम ने रोक दिया और कहा कि पहले चालाकी से उसकी परीक्षा लेनी होगी। शाम को जब रीना, जो प्रिया का रूप धरे हुए थी, अकेली लौट रही थी, सुनसान गली में कुछ अजनबी उसके सामने आ खड़े हुए। वह घबरा गई और बोली, तुम लोग क्या चाहते हो? उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, छोटी बहन, किसी ने हमें भेजा है ताकि अब कोई तुम्हारा चेहरा न देख सके। दूसरा बोला, चेहरा तो अभी काफी अच्छा है, क्यों ना इसे बिगाड़ने से पहले थोड़ा मजा ले लें। रीना कांपते स्वर में चिल्लाई, मुझसे दूर रहो।